हेलो एवरीवन, दिस इज़ रचना दीक्षित एंड वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी गद्य का चैप्टर 4 जो कि महादेवी द्वारा रचित है और चैप्टर का नाम है गिल्लू। तो आइए शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास यानी अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया है जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस छोटे से जीव की खोज है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही उसे रहने दिया जाए, परंतु मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके छोटे से मुंह में लगाई, पर उसका मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक छोटी सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी जो इच्छा होती थी वो तीव्र होती थी और इसके लिए उसने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस स्थिति में भी कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्य को देखता रहता। जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो चिक चिक करके आवाज़ करता था, मानो वो सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच रास्ता निकाल लिया, और जैसे ही वो बाहर गया तो उसने मुक्ति की सांस ली। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में बैठकर खाने की हिम्मत नहीं हुई, जैसा कि मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली पर बैठ जाता।
उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका मतलब नर्स के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। मेरे पास रखी सुराही पर वो लेट जाता और इस तरह से वो मेरे साथ भी रहता और ठंडक में भी रहता। माना जाता है कि गिलहरियों की जीवन की अवधि सिर्फ 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष मानी गई है। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों में मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने उठकर हीटर जलाया, उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गिल्लू का झूला उतारकर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और प्रतीत होता था कि सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि वह लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को विश्वास था कि एक दिन जो है वो सोनजूही की जो लता है उसमें जिसके नीचे गिल्लू को दफनाया गया था उसमें एक ऐसी पीली कली खिलेगी जो उसे गिल्लू के होने की आहट देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।